हेलो बच्चों, अब हम 10th क्लास के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट आपके सामने सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम पिछले पार्ट आपको सॉल्व करा चुके हैं। तो देखिए, इन दोनों इक्वेशन के ज़रिए से हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। अगर ये कंसिस्टेंट हैं तो फिर हमें ग्राफिकली मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना है, और अगर ये इनकंसिस्टेंट हैं तो फिर इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना है। तो देखिए, हम सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के ज़रिए से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट a1 इज इक्वल टू यहाँ से हुआ 2 और b1 इज इक्वल टू यहाँ से हुआ -2 और c1 इज इक्वल टू हुआ -2। a2 इज इक्वल टू हुआ यहाँ से 4 और b2 इज इक्वल टू हुआ यहाँ से ये वाला -4 और c2 इज इक्वल टू हुआ यहाँ से -5। नाउ अब हम देखिए क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 निकालते हैं। तो a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू है 4। तो यहाँ से देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये हो गया 1/2। b1 अपॉन b2, तो b1 की वैल्यू है यहाँ -2 और b2 की वैल्यू है -4। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये हो गया 1/2। और c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू है यहाँ -2 और c2 की वैल्यू है यहाँ -5। माइनस से माइनस कैंसिल। तो देखिए, हमने यहाँ देखा कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की जो वैल्यूज़ हैं वो तो सेम है, लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू सेम नहीं है, क्योंकि ये 2/5 है। तो यहाँ लिख देंगे हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन हमारी निकल के आती है। तो देखिए, ये कंडीशन हम जानते हैं क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी और इनकंसिस्टेंट होगी। तो सो the given pairs of linear equations are inconsistent। तो देखिए, ये इनकंसिस्टेंट आए हैं, लेकिन हमें क्या पता करना था, कंसिस्टेंट हो तब हम इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है। दैट्स ऑल।